धारचूला में सिंचाई विभाग के चल रहे तटबंध कार्यस्थल कुमाऊं स्काउट में एक पोकलैंड मशीन नेपाल की तरफ चली गई। उक्त मशीन ऑपरेटर व मशीन को नेपाल द्वारा रोक लिया गया। स्थानीय ठेकेदार द्वारा प्रशासन और सिंचाई विभाग को तुरंत अवगत कराने के बाद प्रशासन के उपजिलाधिकारी धारचूला मनजीत सिंह नेपाल के उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे, परंतु अभी खबर बनने तक नेपाल द्वारा उक्त मशीन व ऑपरेटर को छोड़ा नहीं गया था। नेपाल द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा भारत विरोधी बयान लगातार जारी किए जा रहे हैं। अब भारतीय नागरिक भी नेपाल के विरुद्ध लामबंद होकर उपजिलाधिकारी के आवास पर पहुंचे। तुरंत उपजिलाधिकारी धारचूला द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापार संघ अध्यक्ष व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अब तक नेपाल को हमने सहयोग कर लिया है, अब नेपाल के विरुद्ध लामबंद होने की आवश्यकता पड़ रही है। प्रशासन भी लगातार पहल कर रहा है, परंतु अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है, जबकि नेपाल और भारत के रोटी बेटी के रिश्ते हैं। पूर्व से ही नेपाल भारत के कार्यस्थल पर लगातार पत्थरबाजी का कार्य करता आया है। भारत के ऊपर नेपाल ने तटबंध के दृष्टिगत कई दौर में पत्थरबाजी की है और अब 5 घंटे के बाद कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आखिर प्रशासन की बात को मानते हुए नेपाल प्रशासन ने मशीन व ऑपरेटर को छोड़ दिया है। परंतु कहीं न कहीं धारचूला में भारतीय क्षेत्र के नागरिक, आम जनता, जनप्रतिनिधि व उपजिलाधिकारी लगातार संपर्क में थे, तब जाकर मशीन को छोड़ा गया है। लेकिन बता दें कि सिंचाई विभाग के द्वारा कहा गया है कि रास्ता न मिलने के खातिर उक्त मशीन नेपाल पहुंच गई थी। वहीं एनएचपीसी के द्वारा भी नेपाल की लगातार शिकायतें की जा रही हैं, परंतु नेपाल अपनी हठधर्मिता को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो डालते हैं। कोतिला से 42 लाख सिंचाई विभाग ने पैसा देके मलबा हटाया, लेकिन उनके जो एंकर ब्लॉक जो टूटे हुए हैं उससे पूरा फोर्स जो पानी तो डाइवर्ट हो रहा उसको देखिए। जब 2013 में नेपाल में भीषण त्रासदी आई थी तो नेपाल के सुरक्षा दीवारों के लिए भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। यहाँ से उनकी मशीनरी गई, उनके सीमेंट सरिया से लेकर सारा चीज़ यहाँ से गया, और लोकल लोगों ने भी हेल्प किया था। भैया नेपाल को सुरक्षा की जरूरत है, तो भारत अपनी तरफ से सुरक्षा कर रहा है, नेपाल को भी भाईचारा निभाना चाहिए। और भारत नेपाल का रिश्ता एक दिन में टूटने वाला नहीं, रोटी बेटी के रिश्ते है और सदियों से है। तो जो कुछ लोग प्रोपेगेंडा चला के चीन के पैसे से नेपाल में भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं, उनके प्रति जनता को सतर्क होना चाहिए और बोली वाली जनता को उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और भारत और नेपाल को शत्रु देश नहीं, मित्र देश है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। यदि वो उनके बहकावे में आएंगे तो आने वाले समय में, निकट भविष्य में, जो आम बोली वाली जनता है उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये कोई विवाद नहीं है, ये अचानक एक जो है ऑपरेटर के गलती से जो है मशीन को डाइवर्ट करने के चक्कर में वो चला गया, और जिसको कुछ जो है असमझ तत्वों ने इसको जो एक टूल दे दिया, जिसको जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए ये हमारे बीच में ये मुद्दा बना दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेटी का रिश्ता है, रोजी बेटी का रिश्ता है, इसको कायम रखने के लिए हम हर संभव, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, या हम लोग आपस में हो, तो जितना सुविधा हो, इस सुविधा को देखते हुए हमने छाछम में भी बड़े आंदोलन के साथ हम लोगों ने आंदोलन करके वहाँ पर नेपाल के मित्र राष्ट्र के लिए पुल जो है, गाड़ी का पुल बनाने का कार्य किया। लेकिन अभी सुना तो मुझे इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार, कोई पाकिस्तान बॉर्डर में थोड़ी हमारी जेसीबी घुस गई थी, नेपाल बॉर्डर में घुसी थी, तो नेपाल बॉर्डर और भारत नेपाल के इतने मित्रता होने के बाद भी उन्होंने ऐसा रवैया करवा दिया कि बिल्कुल जो है हमारे जो है आपका जो है पाकिस्तान बॉर्डर में कोई मतलब शत्रु आ गया। इसलिए हमारा बड़ा दिल दुखा सुन के। हम लोगों ने यहाँ पर एसडीएम साहब ने अभी बैठक करके इसका समाधान करने के लिए इधर उधर बात करी है। माननीय विधायक जी से भी अभी बात करके वहाँ के विधायक से बात हुई है। हम चाहते हैं कि भाई सरलता से ये समाधान हो और जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा राजनीतिक जो है इसको आगे लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास न करें, और चाइना के उत्साह में आके चाइना के पैसे लेकर जो है भारत विरोधी प्रक्रिया को चालू न करें। और हम लोग विशेष अनुरोध के साथ उनसे अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से चाहे तपोवन का कार्य हो, चाहे हमारे यहाँ धारचूला का कार्य हो, पत्थरबाजी लगातार होती रह रही है, और जबकि हम लोगों ने उनके यहाँ पर तटबंध का कार्य हुआ, कभी भी हम लोगों ने जो है इस प्रकार का
जो है उनसे भले सहयोग किया, हमने सीमेंट जाने दिया, सभी सामान जो है सामग्री खाद्यान्न जाने देते हैं, उनको हमेशा मदद करते हैं, रात दिन मदद करते हैं, 12 बजे पुल खोलना, पुल खुलवाते हैं। और ऐसी छोटी चीज़ों में इस प्रकार का रवैया करना ठीक जैसा नहीं है। इसलिए हम विशेष करके नेपाल सरकार से, नेपाल प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भाईचारा बनाए रखें। और धारचूला कार्यस्थल पर सिंचाई विभाग का कार्य चल रहा है। कार्यस्थल पर एक मशीन जो कि अपनी सतह पर थी और नेपाल से थोड़ा सा रास्ता लेते हुए अपने कार्यस्थल को जा रही थी, अचानक नेपाल से ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि पत्थरबाजी कुछ युवाओं ने की है और उसके उपरांत घबराकर वो मशीन चालक ने मशीन को नेपाल में डाल दिया। ये केवल ठेकेदार के द्वारा बताया गया है। स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए तो मशीन नेपाल पहुंच चुकी है और नेपाल में पुलिस व एपीएफ प्रहरी के द्वारा मशीन के साथ क्या कार्रवाई की जा रही है अभी इसका कोई मालूम नहीं चला है। स्थानीय नागरिकों में नेपाल की तरफ से कहीं ना कहीं आक्रोश पूर्व में बना रहता था तटबंदी के लिए। आज उसमें एक हवा और लग गई है कि एक मशीन ठेकेदार, मैं इसको ठेकेदार की गलती मानूं या फिर नेपाल के पत्थरबाजों की हवा से कहीं घबराकर मशीन को नेपाल की तरफ मोड़ दिया गया है और अब मशीन नेपाल के हाथ में है। अब देखना कि नेपाल भारत की जो रोटी बेटी का रिश्ता है वो कहीं ना कहीं फिर से कुछ विवादों में बढ़ता है या फिर नेपाल प्रशासन गलती मानकर मशीन वापस करती है। अब प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता धारचूला की तरफ से भी पड़ रही है। तटबंदी के कार्य में नया विवाद फिर से एक उभर कर आया है। अभी अभी खबर मिली है कि नेपाल के द्वारा 4:15 के आसपास प्रशासन के लगातार संपर्क करने के बाद पोकलैंड मशीन को वापस कर दिया गया है। बता दें कि नेपाल के द्वारा कम से कम 5 घंटे पोकलैंड मशीन व ऑपरेटर को बंधक बनाया गया, जो कि न्यायोचित नहीं था। धारचूला के तपोवन में नेपाल के द्वारा एक नया विवाद पैदा कर दिया गया है। एनएचपीसी धारचूला के द्वारा उप जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी कि नेपाल के द्वारा बीच नदी में तटबंध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वस्तुस्थिति को देखने के लिए उप जिलाधिकारी, सीडीओ नेपाल, एपीएफ नेपाल व एनएचपीसी थाने के कोतवाल इत्यादि मौके पर पहुंचे। मौके पर पाया गया कि एनएचपीसी के तटबंध स्थल पर कहीं न कहीं नेपाल के द्वारा पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में अपना कार्य किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। टेक्निकल टीमों के द्वारा भी देखने के बाद नेपाल के सीडीओ ने मौके पर कहा कि उक्त स्थल पर इस तरह से कार्य नहीं होने दिया जाएगा, परंतु एनएचपीसी के अधिकारियों ने बताया है कि कई दौर की बैठक होने के बाद भी नेपाल के ठेकेदार के द्वारा उक्त स्थल पर ही कार्य किया जा रहा है। बैठक में मौजूद सीडीओ नेपाल, उप जिलाधिकारी धारचूला व प्रशासन की पूरी टीम नेपाल धारचूला की मौजूद है। उक्त बैठक में निर्णय निकला था कि एनएचपीसी के कार्यस्थल पर कोई भी अतिक्रमण नेपाल नहीं करेगा और कहीं न कहीं सीमांकन करने के बाद कार्य किया जाएगा। परंतु नेपाल की हठधर्मिता देखिए, कहीं न कहीं नेपाल की जनता नेपाल के प्रशासन पर हावी दिखाई दे रही है और भारतीय प्रशासन मूक दर्शक बनना पड़ा है, क्योंकि भारत रोटी बेटी के रिश्तों को मान्यता देता है, इसलिए भारतीय प्रशासन शक्ति नहीं कर रहा है। परंतु कहीं न कहीं भारतीय प्रशासन की इस तरह की हरकत को नेपाल प्रशासन कमजोरी समझ रहा है। 5 माह बीतने के बाद भी आपदा प्रभावित गांव की नहीं ली गई सुध। जिलाधिकारी पिथौरागढ़, तहसील बंगापानी मवानी से दारमा तक मोटर मार्ग 5 माह से बंद है। इसका ज्ञापन जिलाधिकारी को भेज दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग डीडीआर के द्वारा अभी तक मोटर मार्ग नहीं खोला गया है, जिससे मवानी दवानी, जालती, दारमा, द्वारी के लोगों को एवं स्कूली छात्र छात्राओं, पशुओं को आवाजाही करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है। Please do like, share and subscribe DCL News.